नहीं उठा। दोनों बच्चों को हम ढूंढने के लिए भेजे, वहाँ मेरे बच्चों ने विवाद का बहुत दिनों से था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे, कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। पैसा दिए होंगे गौवा के सब लोग। न्यूज़पेपर में छपा नहीं, कभी नहीं, कभी किसी से वो हाथापाई करते ही नहीं थे। गांव में इतने लोग हैं कि अब जो प्रधान वो दलाली ना करे, वो अपना आराम से काम करे, जो उनकी इच्छा थी वो उसी अनुसार काम किया जाए। चाचा चाचा करके एकदम ऐसा घात कर दिए कि वहाँ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखिए आजमगढ़ के पवई क्षेत्र थाना में ग्राम सलारपुर में उपस्थित है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के कुछ दूर 500 मीटर दूर मंदिर पे यह घटना को अंजाम दिया गया है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए मातम का माहौल और काफी सनसनी यहाँ मची है। घर के परिजन रो रो कर, और यहाँ ग्रामीण देखिए यहाँ इतना डर का, इतना दहशत का माहौल बन गया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे और किन हालातों में दिया गया है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि यहाँ जो घर के परिजन है, जो घर के गार्जियन है, सबका रो रो कर यहाँ काफी बुरा हाल हो गया। आइए हम परिजनों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी समस्या और इतनी बड़ी घटना किन हालातों में हो गई। ऐसा थोड़ा आप जगह दीजिए तो। अच्छा माता जी, ये जो घटना हो गई वो किस टाइम हुई है? 7 बजे सब घर से गए थे। कहाँ गए थे? गए थे तो सोचे गांव में गए, लेकिन मंदिर की तरफ गए थे। जी। फिर उसके बाद हम फोन किए, फोन नहीं उठाए। तब हम बड़े बेटे से गए, फोन लगा, उनका भी नहीं उठा। दोनों बच्चों को हम ढूंढने के लिए भेजे, वहाँ मेरे बच्चों ने उनको मारा पाया। मेरे दुश्मनों ने बुलाई के दगा किया, किसी का नहीं हो कुछ बिगाड़ अच्छा एक चीज बताइए कि उनकी मौत का कारण क्या है? अरे मोरी मैया, 2-4 गुंडे आए गौवा में, वही लोग चाचा चाचा कही के बोलावा, वही लोग दुखवा कैला मोरी मोरी मैया। कब से ये विवाद चल रहा था आप लोगों का? विवाद का बहुत दिनों से था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे, कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। किस चीज का विवाद था? अरे वो प्रधानी वाला लेके था, प्रधानी जिताए थे, उसका भी था, पूर्व प्रधान के साथ भी था, उनके साथ 4-5 साल लोग मारे पीटे थे, उसका भी था। फिर उसके बाद वही पूरा बदला बुला कर लिए हैं लोग, मिली भगत है, गौवा की मिली भगत है। अच्छा ये पहली बार उनके साथ हुआ कि जैसे मान लीजिए कभी कहा नहीं, सुनी पहले भी कभी हुई हो? कहाँ सुनी, 2-4 दिन पहले वही एक कार उससे हुई थी। जी। वही वही कहा था हम देख लेंगे। अरे राजी, तो उनका नाम क्या है? राजेश उनका नाम। वही बगल में गोली चली, कोई नहीं वहाँ सुना। 7 बजे सब लोग सो गए रे मैया, जब हम अपनवा गए न उठौ न मोरी मैया। अच्छा एक चीज बताइए कि जब मौके वारदात को उनको गोली मारकर हत्या कर दी तो प्रशासन कब यहाँ पहुंची? आप लोग प्रशासन से कब गुहार लगाई? वही 9 बजे आए थे शायद। अरे उन्होंने मोरी क्या अनुशासन आपको दिया है? वही मैं जाने वही होती है। अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल मैं तो दरखास्त दी हूँ वहाँ पे। तो ये FIR दर्ज की है आप? नामजद्दी की है कि अज्ञात में? नामजद्दी की है। तो जब ये FIR हो गया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अरे मोरी मैया, कहाँ प्रशासन सोया हुआ मैया, पैसा दिए होंगे गौवा के सब लोग। न्यूज़पेपर में छपा भी है तो अज्ञात लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, बस फोटो छप के बस कह दिया गया है कि अभी कुछ भी इसका पता नहीं चला, जबकि हम नाम एप्लीकेशन में दे दिए हैं, फिर भी नाम क्यों नहीं लिखा गया तो आपको न्यूज़पेपर में। क्या लगता है इनमें? हमको वही लगता है जो है सब लोग वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है अरे वो शिवम सिंह, संजय सिंह, रमन सिंह, और ये जो वर्तमान प्रधान है जो। अच्छा एक चीज बताइए कि जो मृतक है आप उनकी क्या लगती हैं? उनकी बड़ी बेटी है। तो अच्छा एक चीज बताइए कि जो ये कारण है, ये विवाद है,
तो आपको कभी अंदेशा नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी? नहीं, कभी नहीं, कभी किसी से वो हाथापाई करते ही नहीं थे। गाँव में इतने लोग हैं, किसी से पूछिए, वो बस अगर जैसे कि प्रधान को जिताए थे, ये खुद किसी से पूछ लीजिए, उन्हीं के दम पे वो जीता था, भर है। जी, जी, इसके बाद वो सोच रहे थे कि उन्हीं के अनुसार काम करे, गाँव का भला करे, अच्छे से काम जी, करे। जी, जी। लेकिन ये लोग पैसों के लालच में फिर अपना देखने लगते, सुनते ही नहीं है। तब फिर ये एप्लीकेशन देने लगे, लेकिन कानूनी तौर पर। जी, जी, मौके अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मनरेगा का काम चल रहा था। जी, जहाँ आदमियों के काम होना चाहिए ना, जी, जी, जेसीबी जी। तो वहाँ नहीं होनी चाहिए जी, ना, जी, जी। लेकिन वहाँ जेसीबी से काम हो रहा था। जी। सुबह में वो फोटो लेने गए, कोई जी। बताया होगा। जी। वहीं पे वो दो, एक रमन सिंह करके है और एक जो प्रधान का बेटा है छोटा जी, सुभाष, जी। उससे वो फोन ले लिए, छीन लिए, फोन ले फॉर्मेट मार दिए और अपने पास रख लिए। उससे भी काफी वो अपसेट थे, लेकिन किसी को बताया नहीं। तो अच्छा, आप लोगों ने जब नामजदगी एफआईआर किया तो पुलिस का क्या कहना है? उन्होंने क्या बयान दिया आपको? क्या अनुशासन दिया आपको? अभी तो कुछ ही नहीं दिए, बस बोले हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए। अब एप्लीकेशन दिए है, नाम सब जो हमको जिसका डाउट था सब किए, लेकिन सबकी मिली भगत है। अच्छा, एक चीज बताया कि अभी 100 कहाँ है? सब पोस्टमार्टम से आ रही है घर के लिए, अच्छा, आजमगढ़ पोस्टमार्टम से। के लिए भेजे हैं। हाँ, आ रही है घर के लिए। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि आप सरकार और प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं। हमारे जो पिता थे वो इसी के चलते खत्म हो गए हैं। वो अन्याय नहीं चाहते थे, वो सबका भला चाहते थे। हम यही चाहते हैं कि अब जो प्रधान वो दलाली ना करे, वो अपना आराम से काम करे, जो उनकी इच्छा थी वो उसी अनुसार काम किया जाए और जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। हम यही चाहते हैं। जाने बदले जान चाहिए मोरी मैया, मेरे वो तो पति चले किसी गए, का अपनी नहीं बेरामी से कुछ उनकी हत्या कर दी बिगाड़े गई। मोरे अच्छा, आप लोग कितने सदस्य हैं घर में? अरे हम लोग मोरे 4 सदस्य थे, मैया। जिसमें से हम चले गए। बच्चे हमारे, हमारा छोटा भाई, हमारे मम्मी पापा, पापा अच्छा, भी नहीं शादियां रहे। कितने लोगों की? हमारी बस, हमें बड़ी बेटी हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचने का यह विषय है कि आज इस परिवार का देखिए, जो एक कमाने वाला, आर्थिक व्यवस्था करने वाला, पालन पोषण प्रक्रिया करने वाला, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस परिवार की आप लोग हालत ही देख सकते हैं कि इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना कैसे की जाए और किसके आधार पर की जाए कि अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे, जो उनकी पढ़ाई लिखाई, जो भी योगदान है, उनके शादी विवाह का खर्चा आखिर ये कौन झेलेगा? आज ये माँ का देखिए, इतनी बुरी हालात हो गई कि आज इसके सर से पति का साया हट गया है कि जिसका रो रो कर काफी बुरा हाल हो गया। कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाएं हमारे समाज में झकझोर देने वाली घटनाएं हैं कि जो आए दिन समाज में कभी किसी का गला काट दिया जा रहा है, तो कभी किसी को गोली मार दी जा रही है काफी। और मैं शासन और प्रशासन और सरकार से ही आग्रह करता हूँ कि जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अच्छा, एक चीज बोलिए, बताइए, कभी किसी पे कोई विश्वास करेगा? वो कभी 7 बजे जाते नहीं थे कहीं आपको पे। क्या लगता है? नहीं, बताइए, ऐसे कोई किसी को बुला के मार देगा, फिर कोई बुलाएगा तो कहीं जाएगा कोई? पहले भी बुलाते थे कि ऐसे ही? कभी कभार बुलाते थे तो वो जाते थे, जी, इसी जी। वजह से चले गए। वो शिवम सिंह है ना, बाग में अपने में बुलाता था, जी, जी। इसीलिए तो सब गांव में खोजने के बाद मम्मी वहां भेजी कि जाके देखो वहां पे, क्या पता ना बुलाए हो। जी, जी। पापा यहाँ से 7 बजे जा रहे थे खाना खाने, मम्मी बोली कि वो खाना बन गया है, खा लो, जी। तो बिना कुछ बोले वो चले गए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब वो जाते थे उनके साथ में, तो कभी उन लोगों का रवैया आप लोगों से नहीं शेयर किए कि उन लोगों का व्यवहार उनके प्रति कैसा है? अरे वो सब, अरे बहुत पहले की बात है। वो शिवम सिंह के पिताजी खत्म हुए थे, जी, जी। तो वो मतलब वे सब सोच रहे होंगे कि इनका भी हाथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में फिर सब लोग, जैसे वो खुद आए। अच्छा, वो जो खत्म होने की बात ने की है कि वो कैसे खत्म हो गए थे? उनको कोई, शायद उनको भी कोई गोली वोली मार दिया था। गोली मार दिया था? हाँ, लेकिन उसमें इनका एक पैसे का भी हाथ नहीं था। और तो वो उन्होंने बदले के तौर पे हो अब सकता है। पता नहीं, लेकिन वो इतने अच्छे से इनसे घुल मिल गए थे जी, कि जी। कोई कह ही नहीं सकता था कि इनके साथ चाचा चाचा करके, चाचा चाचा करके एकदम ऐसा घात कर दिए कि वहां पे किसी की और हिम्मत ही नहीं है कि कुछ कर दे। हमको सरकारी सी न्याय चाहिए मैया, हमें प्रशासन से जान का हम बदला बस यही जानते हैं कि बस चाहिए। जल्द से जल्द पूरा सब किया जाए। सीआईडी जांच बैठनी चाहिए, हमारे पापा को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है वो जेल जाए और उसे मृत्यु दंड की सजा हो। हम यही चाहते हैं सरकार से। मोरी मैया दे गाँव